अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये एक अफ़सोसनाक वीडियो है। हम सभी जानते हैं कि मुल्क के ट्रेजेडी किंग जनाब दिलीप कुमार साहब का अभी 2 रोज़ पहले इंतकाल हुआ। मैं चाहता तो मैं ये 2 दिन पहले अपना वीडियो बनाता, लेकिन मैंने 2 दिन इंतज़ार किया। इसलिए इंतज़ार किया कि मैं ये देखना चाहता था कि जनाब दिलीप कुमार साहब मरहूम की मौत पर जहाँ दुनिया वालों को अफ़सोस है, क्या दीनदारों को भी अफ़सोस है? लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दीनदारों को उतना अफ़सोस नहीं है जितना दुनियादारों को अफ़सोस है। किसी भी बड़े दीनी इदारे ने या किसी भी बड़े मुल्क के आलिम ने ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और ना ही सोशल मीडिया के ज़रिए कोई ऐसा अपना बयान जारी किया कि जिसमें उन्होंने इजहार अफ़सोस किया हो दिलीप कुमार के ऊपर, उनकी मौत पर। ये बहुत अफ़सोस की बात है। मेरी नज़र में जनाब दिलीप कुमार साहब एक वली सिफ़त इंसान थे, बुज़ुर्ग इंसान थे, नेक इंसान थे, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत नसीब करे, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ करे। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मौलाना साहब हैं जो बड़ी ही नामवर शख्सियत हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी, जिनका अभी अभी बयान, ऑडियो बयान आया और उन्होंने इजहार अफ़सोस किया। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि उनको जनाब दिलीप कुमार साहब की जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके। लेकिन मेरी दिली तमन्ना ये थी, जब मैंने ये सुना कि उनको जनाजे की नमाज़ के लिए कहा गया मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को, कि आप जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए आएँ, ये उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका था, उनको जाना चाहिए था। बहरहाल उनका अपना कोई मसला हो या उनकी तबीयत नासाज हो, इस वजह से वो नहीं जा सके, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने एक बयान जारी करके इजहार अफ़सोस भी किया और उनके लिए जन्नत की दुआ भी की। लेकिन हमारा इतना बड़ा इदारा मुस्लिम पर्सनल लॉ का है, जमीयतुल उलमा हिंद का है, बड़े बड़े इदारे हैं हमारे, उन इदारों के ज़रिए से या किसी तंज़ीम के ज़रिए से एक बयान जारी होना चाहिए था जनाब दिलीप कुमार साहब के ऊपर कि उनकी मौत पर जहां दुनियादारों को अफ़सोस है, उन्हें भी अफ़सोस है। क्या इस वजह से लोग, दीनदार लोग, इजहार तासुफ़ नहीं कर रहे हैं कि वो फ़िल्म लाइन से जुड़े थे? फ़िल्म लाइन से जुड़ना क्या इतनी बुरी बात है? अगर वो फ़िल्म लाइन से जुड़े भी थे तो हम देखते हैं कि पिछले 25-30 सालों से उनकी कोई फ़िल्म भी नहीं आई थी, और पिछले 25-30 सालों से वो उलमाए कराम से और दीनदार तबके से ज़्यादा जुड़ते चले जा रहे थे। 1996 में जब बांद्रा का इज्तिमा हुआ तो मैंने सुना कि जनाब दिलीप कुमार साहब अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आए उस इज्तिमा के अंदर, और जनाब मौलाना यूनुस साहब पूना वाले रहमतुल्लाह अलैह, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की और घंटे 1.5 घंटे गुफ्तगू भी हुई। और वहाँ से जो असर लेकर के दिलीप कुमार साहब गए, कहते हैं कि उसके बाद से उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद से उन्होंने कोई फ़िल्में भी साइन नहीं की, और उसके बाद वो दीन के मामलात में और उनका जो दीनी रुझान काफ़ी उसके बाद में बढ़ा है। मौलाना अब्दुल करीम पारेख रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी इनका काफ़ी ताल्लुक़ था, काफ़ी मिलना जुलना था। तो जनाब दिलीप कुमार साहब के अंदर सिर्फ़ एक ये ख़ामी थी कि वो फ़िल्म लाइन से जुड़े थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों के अंदर, बल्कि आखिरी सालों के अंदर, उनके अंदर दीनी जज्बा और दीन का शौक़, मैं कहता हूँ कि
एक जो दीनदार मुसलमान होता है उससे कहीं ज़्यादा हो गया था। ऐसी हालत में कि जिस वक्त आदमी चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता, उन हालतों में भी वो बाहर निकल करके उन्होंने कई एक उम्रे किए और हज भी किया उन्होंने। और उनकी अहलिया मोहतरमा सायरा बानो, आपने देखा होगा कि जब भी वो बाहर निकलती उनके सर पे से दुपट्टा नहीं गिरता है। तो ये एक माहौल उनके घर के अंदर बन गया था। लेकिन चूँकि एक धब्बा उनके ऊपर लगा हुआ है फ़िल्म का, तो फ़िल्म का धब्बा लगने की वजह से हमारे बहुत सारे उलमाए कराम, मुल्क के मायानाज़ उलमाए कराम ने उनके इस मौत पर कोई इज़हार तासुफ़ नहीं किया। अगर यही किसी दीनी आलिम की मौत होती तो बहुत सारे दीनी इदारों से और बहुत सारे उलमाए कराम इसका इज़हार तासुफ़ करते, सोशल मीडिया के ज़रिए से और भी दीगर ज़राए के ज़रिए से ये इसका तासुफ़ ज़रूर करते हो। लेकिन दिलीप कुमार साहब के ऊपर बहुत ही कम लोगों ने हिम्मत करके इज़हार तासुफ़ किया है और बाकी लोगों ने इज़हार तासुफ़ नहीं किया, इस वजह से कहीं उन पर फतवा न लग जाए। दिलीप कुमार साहब के अंदर सिर्फ़ एक यही बुराई थी कि वो फिल्म लाइन से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने इस सारी चीज़ों से तौबा कर लिया था। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, जब वो पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, उस वक्त का एक वाक़या है कि मुहय्यिस सुन्ना जनाब अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ये बीमार हुए और अपने इलाज के लिए वो मुंबई आए और मुंबई के किसी हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। इसी दरमियान में एक मौलाना साहब को एक फ़िल्म लाइन के आदमी का फ़ोन आया। वो मौलाना साहब को नहीं, किसी और मौलाना साहब को फ़ोन आया और उन्होंने कुछ ऐसी बात पूछी जो नमाज रोज़े से हट के कोई बारीकी बात थी, वो पूछी, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो मौलाना साहब अचंभे में पड़ गए कि ऐसा आदमी जो फ़िल्म लाइन से जुड़ा है, फ़िल्मों के अंदर वो फ़र्नीचर वग़ैरह, कपड़े वग़ैरह जो है वो भाड़े पे दिया करते थे, वो उनका पुश्तैनी कारोबार था। लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने फिर उसको छोड़ करके दूसरा कारोबार करने लगे, लेकिन बहरहाल फ़िल्म लाइन से जुड़े हुए थे, ताल्लुक़ तो उनका था। तो उन्होंने वो मौलाना साहब को फ़ोन किया, कुछ तसव्वुफ़ की लाइन से, कुछ पीरी मुरीदी और बैत के लाइन से उन्होंने फ़ोन किया। तो ये मौलाना साहब अचंभे में पड़ गए कि ऐसा आदमी जो फ़िल्म लाइन से जुड़ा हो, वो नमाज रोज़ा नहीं पूछ रहा है, इतनी बारीकी चीज़ क्यों पूछ रहा है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि असल में बात ये है कि जनाब दिलीप कुमार साहब का उनके पास फ़ोन आया था, वो फ़िल्म लाइन वाले आदमी के पास फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि मुहय्यिस सुन्ना जनाब अबरारुल हक़ साहब यहाँ बम्बई के अंदर मुक़ीम है, क्या उनसे मिलने का कोई रास्ता, कोई सबील हो सकती है क्या। तो फिर मुझे आपका ख़याल आया, मैंने आपको फ़ोन किया, आप हज़रत से मिलने का कोई रास्ता जो है जनाब दिलीप कुमार साहब का, कोई उनसे कोई राब्ता हो जाए, कोई मुलाकात हो जाए, ऐसा कोई रास्ता आप बनाएं। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मैं डर गया कि ये तो फ़िल्म लाइन का आदमी है और फ़िल्मों में इतना मशहूर है और राज्यसभा का मेंबर है और मौलाना साहब अभी अलील हैं और बीमार हैं, क्या इन हालात में मौलाना अबरारुल हक़ साहब से ऐसी बात करना मुनासिब है, नहीं मुनासिब है। बहरहाल ये कशमकश चलती रही और जो है मेरा उनका फ़ोन मुझे बार बार आता रहा। तो ये मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने कई एक बार कोशिश की मौलाना अबरारुल हक़ साहब से बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक बार हिम्मत करके मैंने फ़ोन किया कि जनाब वो दिलीप कुमार साहब एक फ़िल्म लाइन के आदमी हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मौलाना ने कहा ठीक है, उनको टाइम दे दो। मौलाना डिस्चार्ज होकर के फिर बम्बई के एक सराय में एक साहब हैं, बड़े आदमी हैं, जो उलमाए कराम और बुज़ुर्गों के लिए बम्बई के अंदर उन्होंने एक कमरा रखा हुआ है कि अक्सर उलमाए कराम आकर के वहीं पर क़याम करते हैं, आराम करते हैं, फिर आगे का सफ़र वहाँ से वो करते हैं। तो मौलाना अबरारुल हक़ साहब का के लिए वो फ्लैट जो है वो रख दिया गया था, वहीं पर वो ज़िक्र व अस्कार उनका चलता रहता था, लोग नात वगैरह पढ़ते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे और जब तक मौलाना अबरारुल हक़ साहब वहाँ ठहरे थे तो कोई ना कोई मुलाकात के लिए आया करता था। तो एक दिन तय हो गया कि जनाब दिलीप कुमार साहब का भी मुलाकात का तय हो गया और जब वो आए बाहर, फिर वो मौलाना साहब जाकर के उन्होंने मौलाना अबरारुल हक़ साहब से कहा कि वो दिलीप कुमार साहब आए। बोले ठीक है, उनको बैठने के लिए बोलो और थोड़ी देर के बाद फिर उनको बुला लो। जो बैठे रहे कुछ 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद कोई बाहर जा कर के किसी ने कहा कि जनाब आप आइए, मौलाना आपसे मिलना चाहते हैं। दिलीप कुमार साहब अंदर आए, उस वक्त कुरान की तिलावत चल रही थी, नाज शरीफ चल रहा था। दिलीप कुमार साहब आकर के कुर्सी पर बाअदब बैठ गए, एकदम तहज़ीब के साथ में, और नात शरीफ चल रही थी तो माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह की आवाज़ें भी वहाँ से निकल रही थी। तो वो मौलाना साहब कहते हैं जो इस बीच में थे, जो दिलीप कुमार साहब और मौलाना अबरारुल हक़ साहब के बीच में जिन्होंने जो ताल्लुक़, जो रास्ता बना रहे थे,
तो वो कह रहे हैं कि मैं मुसलसल मैं दिलीप कुमार साहब को देख रहा था कि बड़े अदब से बैठे हैं और वो भी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह के अल्फाज अपनी ज़बान से निकाल रहे हैं। जब नात का और क़िरात का सिलसिला ख़त्म हुआ उसके बाद में फिर सब चले गए। हज़रत ने कहा कि भाई जो लोग सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, वो मस्जिदों में जा कर के नमाज़ पढ़ लें और जो लोग माज़ूर हैं वो यहीं मेरे साथ नमाज़ पढ़ लें। तो बहुत सारे लोग बाहर चले गए, उसमें दिलीप कुमार साहब भी बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद में फिर दिलीप कुमार साहब ने या फिर किसी और ने कहा कि अरे हज़रत से तो मुलाकात ही नहीं हुई, बिल्कुल सिर्फ़ ये तो सरसरी बात हुई, देखना दिखाना हुआ, ज़ियारत हुई, मुझे बात करना है। उसके बाद में फिर जाकर के मौलाना अबरार साहब से कहा गया कि हज़रत दिलीप कुमार साहब आपसे बात करना चाहते हैं। इसी दरमियान में वहाँ बाहर मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब, जो बहुत बड़े हमारे मुंबई के और महाराष्ट्र के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उनसे और दिलीप कुमार साहब की वहाँ पर बाहर मुलाकात हुई। तो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब को भी पता नहीं था कि ये कौन है। मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब ने कहा कि ये कौन है भाई, ये कोई नेता होता है क्या? तो किसी ने कहा नहीं, ये फ़िल्म लाइन के बड़े आदमी हैं। और फिर दिलीप कुमार साहब का जब तारुफ़ उनसे कराया गया कि भाई ये मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान है, तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मैं इनको जानता हूँ, क्योंकि इनकी जो फतावे जो आते हैं उर्दू टाइम्स या इनकलाब वगैरह किसी उर्दू पेपर में आते हैं। बोले मैं दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि मैं उसको बराबर और मुसलसल पढ़ता हूँ, मैं इनको गायबाना मैं इनको जानता हूँ। बहरहाल ये उनकी बातें हो रही थी, इतने में ये आया कि ठीक है हज़रत दिलीप कुमार साहब से मिलने के लिए तैयार हैं। फिर दिलीप साहब जो है वो अंदर गए और जाकर के उन्होंने घंटा 1.5 घंटा मुलाकात की। ये मौलाना साहब कहते हैं कि मैं बाहर था, उसके बाद में जब दिलीप साहब बाहर आए मिल करके 1-1.5 घंटे के बाद, उनके चेहरे पर बशाशत थी, बहुत खुश थे और बार बार उनको कह रहे थे कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मुलाकात मौलाना से करवाई, मतलब बहुत ये कर रहे थे। तो ये इस पूरे वाक़ये का से ये बात समझ में आती है कि दिलीप साहब को उलमाए दीन से बहुत लगाव था, बहुत लगाव था उलमाए दीन से। सिर्फ फ़िल्म लाइन में ही वो काम करते थे, जो उनकी अपनी या तो कह लीजिए कि एक मजबूरी हो गई थी, करते करते उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आदमी इतना ऊंचे लेवल पर चला गया था, एक बैग उसको छोड़ भी नहीं सकता वो, और छोड़ना मुनासिब भी नहीं है। लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो फ़िल्मों से दूर होते चले गए और नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत, खिदमत खल्क में ऐसे मसरूफ़ है कि आखिर तक लोग जानते हैं कि बेचारे ऐसी उम्र में आकर के पहुँचे जिस उम्र में लोग चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, व्हील चेयर पर आते हैं, उस उम्र में जाकर के उन्होंने उम्रा किया और हज किया। और एक वक्त ऐसा आया कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। एक और शेर है कि हाजिर खुदा के आगे होना पड़ेगा एक दिन, फिर अपने गुनाहों पे रोना पड़ेगा एक दिन। दुनिया में जिस किसी से जितना भी दिल लगा लो, सब छोड़ के कब्र में सोना पड़ेगा एक दिन। मैं आखिर में अपनी बात को इससे ख़त्म करता हूँ कि मेरी दुआ है कि दिलीप कुमार साहब को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत नसीब करे, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ करे। और मेरे लिए दिलीप कुमार साहब ये किसी वली सिफत बुज़ुर्ग इंसान से कम नहीं है। बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। खिदमत खल्क का जज्बा उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। तो ऐसे नेक इंसान की ताज़ियत के लिए, इज़हार तासुफ़ के लिए सारे लोगों को आगे आना चाहिए। मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दीन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हर एक के मरने पर अफसोस तो होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मरने पर सारी दुनिया अफसोस करती है और बेहद अफसोस होता है। उनमें से एक जनाब दिलीप कुमार साहब भी हैं। इस बात का खुल के मुसलमानों को इजहार करना चाहिए। मुसलमानों ने इसके अंदर कंजूसी की है, मुझे बहुत ही इस पर अफसोस होता है। अपनी बात को मैं इस शेर पर ख़त्म करता हूँ, बल्कि जनाब दिलीप कुमार साहब की गाने की लाइन है कि ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। आज हम कह रहे हैं, कल हम भी नहीं रहेंगे, हमारी यादें रह जाएंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।